एक विद्वान लिखते हैं कि पूरे जीवन भर कमाया, इसके लिए नाती, परिवार, पुत्र, बेटियां और पत्नी सब हैं जिनके लिए मरे जा रहे हो। जन्म सब धोखे में बीती गयो, जन्म सब जन्म सब धोखे में बीती गयो, जन्म सब बुजुर्गों ध्यान देना। 2-10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो, 2-10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो, 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो, जन्म सब 20 साल तक पढ़े लिखे कमाए खाए, 30 के है गए, अब बाहर कमाने के लिए निकल गए। जब कमाओ 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो, 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो। अवधेश पढ़ के नारी के बनना में तू अरे कोई भूल गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो, शादी कर ली। शिक्षित परिवार जो होते हैं ना वो अपने बच्चों की शादियां 30 मतलब 25 और 35 के बीच में भी कर लेते हैं। बोले पढ़ा लिखा नौकरी करनी, अब शादी होगी। अब कमाए, धीरे धीरे उम्र बढ़ी, 50 पे पहुंचे, 50 और 60 बरस पे सोचे घाट परो, निर्दोष अब नाती लड़का दे रहे गारी, डुकरा नाई मरो, जन्म सब धोखे में बीत गया, जन्म सब बुढ़ापो इनकम टैक्स तो बुरो होवे। जब आदमी पे बुढ़ापा आता है तो ज्यादा खाए ले तो दिक्कत है, कम खाओ तो दिक्कत है, और न करवट लई जाए, न बैठ हो जाए, न उठो जाए, कबो कबो तो पूरी रात जगत ही निकली जाए, नींद ना आवे। अब खांसी आ रही तो खांसी रहे, बार बार उठ रहे, तो लड़का और नाती विचार कर रहे हवे ने भगवान समेट लो तो ज्यादा बढ़िया है। अब नाती लड़का दे रहे गारी, तो करा नई मरो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। ये जीवन है ऐसे ही चलता जा रहा, और ऐसे फंसे हैं माया में। ये माया नहीं पैसा, माया परिवार भी होता है। मैंने तो ये कभी नहीं बोला कि पैसा कमाना बंद कर दो, क्योंकि अगर ग्रस्त हो, भगवान ने आपको ग्रस्त जीवन दिया है, तो आपको शादी भी करनी है,
वंश भी बढ़ाना है, कमाना भी है, धन भी लाना है, लेकिन उस चक्कर में आप भक्ति करना मत भूलो। कुछ चीजें होती हैं कि लोग आसक्त हो जाते हैं, लोग आसक्त हो जाते हैं। एक होता है प्रेम, एक होता है पागलपन। तो जैसे आप प्रेम कर रहे हो, प्रेम है, लगाव है, तब तो ठीक है, लेकिन जो पागलपन आसक्ति है, वो चीज जो आपके अंदर पाई है, उससे भगवान भी नफरत करता है कि मैंने तुझे भेजा था लेकिन फंसने के लिए नहीं। तू सब कर लेकिन भक्ति मत छोड़। एक जेलर ने जेल की 2 घंटे के लिए खिड़की खोली, छोटी सी, और जवाब दिया कि जो इस खिड़की से कैदी निकल जाएगा 2 घंटे में, वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएगा। ठीक है, खिड़की खोली गई, एक कैदी निकला, दूसरे ने खींच लिया, बोले कहां जाता, मेरा नंबर है। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया, चौथा निकला, 5वें ने खींच लिया। अब 2 घंटे बाद खिड़की बंद हुई, और जब खिड़की बंद हुई तो जेलर साहब ने खिड़की बंद करके आवाज लगाई, कोई निकला। अब देश सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। बोले कोई निकला, बोले साहब एक भी नहीं निकला। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, वैसे तो कुछ और नाम था, लेकिन उसने जिंदगी में कभी भी अच्छे काम नहीं किए, तो लोगों ने उसका नाम रख दिया बिगाड़ानंद। क्या रखा? बिगाड़ानंद। तो लला के शादी वाले आए, सो बिगाड़ानंद लला के घर पे ही बैठे, बिटिया वाले उतर ही चारपाई पे बैठे। तो लड़का के बाप ने जवाब दो, लला एक काम करो, जे बिगाड़ानंद चाचा के पैर छुओ और इनसे जगाओ, चाचा 2 घंटा बाद आ जाइयो, अब रिश्तेदार आए हुए हैं। तो बिगाड़ानंद तो समझ गए कि जे ब्याह वाले हैं। सो जैसे ही लला ने पांव छुए, सो पीठ पे हाथ रख के बोले, खूब खुश रहो लला, और जो तुम्हें मिर्गी की बीमारी आती हती जल्दी ठीक हो जावे। अब जब बताओ जाए, पहले से पता होवे कि दमाद को मिर्गी की बीमारी है लड़का को, तो कोपई बिटिया कर दी, चुपचाप उठ गए बिटिया वाले, चले गए। अब लड़का तो बड़ो नाराज। थोड़े दिन बाद बिगाड़ानंद की तबीयत बिगड़ी, तो हॉस्पिटल पहुंचे। गांव वाले ने जवाब दो, चलो गांव को आदमी है देख के आए रे। सो नए लड़का बोले, हम एक को तो गांव में नहीं होने दे रहे, हम देखे को जाए, कल मरे सोवे मर जावे। सो बड़े बूढ़े पहुंचे, बोले ठीक हो भैया। बिगाड़ानंद बोले, अब ठीक ना है, बस जो समझ लो कि मरे वही वाले हैं, तो हमारी एक अंतिम इच्छा है। बोले का? बोले इच्छा ये है कि जब हम मर जाएं तो तुम हमारी जीव में जने कबहू अच्छे काम नहीं करे जीव ने, तुम हमारी जीव में एक हाथ को खूंटा ठोक दियो। बोले ठीक। अब महाराज कुछ दिन बाद बिगाड़ानंद मर गए, तो शरीर घर पे आया, और जब घर पे आओ शरीर तो तैयारी वही। कुछ लोग बोले इनकी इच्छा आती, इनके मुंह में खूंटा ठोक दो। बोले का पागल है, अब तो मर गो, अब का मतलब है? बोले नहीं नहीं मरे भाई, अब का दुश्मन की इच्छा पूरी करी जाता। एक हाथ को खूंटा लो, मुंह में ठोक दो। अब तुम जब बताओ कपड़ा डालोगे तो महसूस होगा कि कुछ है। अब अर्थी लेके पूरा गांव जन बच्चा जाए रे, पूरा गांव। कछु तो खुश है, बोले बला टली गांव की। अब सब जाए रहे, तो उतरे से पुलिस की गाड़ी आई रही। पुलिस वाले बोले, ये व्यक्ति मर गो, लेकिन ये महसूस का एरो है, अर्थी नीचे रखो। अर्थी नीचे रखने में कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाओ। बोले दिक्कत का है, मुंह में का है, लकड़ी का है को मुंह में? बोले साहब जी हमारे गांव के बिगाड़ानंद थे, तो इन्होंने जिंदगी में कभी अच्छे काम नहीं किए, तो इनकी इच्छा आती कि मुंह में खूंटा ठोक दियो तो ठोक दो। बोले अच्छा। पुलिस वाले बोले सब जिंदगी में अच्छे काम नहीं करे, सबने मिलके मार डालो। बोले नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, खुद ही मरा है बीमार होके।
पुलिस वाले बोले अपराधी कहूँ कहा तो हमने अपराध करो, पूरो गांव उठाओ, जन बच्चा तो सब जेल में। अब कछु तो रो रहे हो, कछु हंस रहे, बोले मत जेल में डाले। बोलिए गोविंद भगवान की। जो बिगाड़ने वाले होते हैं वो मरते दम तक नहीं सुधरते। कहू चुगला नहीं जाए के समझाइयो। जब सूरज पहुंची कलाई पकड़ी, लाला को चबूतरा से नीचे फेंको। जवाब दिया चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, अक्कल है कहा तुम्हारी भूप सिर पर ये गधा चढ़ाया है, इसे नीचे उतारो। और तुझे इतना ही गद्दी का अधिकारी बनना पसंद है तो एक काम कर, यहाँ से निकल, भगवान का भजन कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस राज्य का अधिकारी हो पाएगा। ध्रुव की वो बात सीधी आत्मा पे लगी। चले और एक बात बता दें, लोग कहते हैं कि जवानी और बचपन में वजन नहीं होता, ये उम्र खेलने खाने की है तो बुढ़ापे पे होगा। लेकिन आप दिमाग से निकाल देना, जो वजन बचपन में नहीं हुआ ना वो 55 में कभी होने वाला नहीं है। बचपन में जो वजन होता है वो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी में वजन होता है वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पे वजन होता वो पानी के समान भी नहीं लगता। अब ध्रुव वहां से निकले, मैया ने सुनी।